भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदा शिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। तो आज विक्रम संवत 2077 पुरुषोत्तम मास अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि प्रथमा तिथि शरद ऋतु शुक्रवार ईस्वी सन 2020 2 अक्टूबर गांधी जयंती राष्ट्रीय त्योहार प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती सद्गुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के शिष्य केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय सनातन धर्म अनुसार भगवद गीता संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 30 से आगे व्याख्यान करेंगे पद वाक्य शब्द प्रमाणत। तो आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें, बाद में फिर से मनन करें और दिन भर इसी का चिंतन मनन करते रहे। तो जो सुबह सुना है उसे फिर दोहराए दिन में 1-2 बार, ताकि आपका मनन हो जाए कि क्या भगवान कहते हैं गीता में। तो कल हमने जो श्लोक नंबर 28, 29 और 30 प्रथम अध्याय उस पर व्याख्यान किया है, उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेफतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन अपना विषाद योग प्रारंभ करते हैं। अर्जुन का शोक और विषाद इस 28वें श्लोक में कहता है, अर्जुन हे कृष्ण, इस कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध में समुपस्थित, जो उपस्थित है युद्ध की इच्छा वाले मेरे स्वजन समुदाय यानी हमारा कुरुवंश, उनको देखकर मेरे अंग, शरीर के सारे अंग ढीले हो रहे हैं, मैं लड़खड़ा रहा हूं, मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन यानी चक्कर आ रहे हैं और मेरे बाल खड़े, रोम हर्ष रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये अर्जुन का विषाद यहां प्रारंभ होगा। शोक, और शोक होने में एक क्षण लगती है, शोक होने में कोई धीरे धीरे नहीं, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड। विषाद शोक एक क्षण में हो सकता है। और अर्जुन का भय लक्षण बताए आगे। अब भय से क्या होता है? गांडीवं स्त्रंशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जब शोक के कारण भय उत्पन्न हो जाता है तो अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन स्वयं कहता है कोई शारीरिक रोग नहीं है, पूर्ण स्वस्थ है, फिर भी उसके हाथ से गांडीव धनुष
सरक रहा है संस्रते। तेज धूप नहीं है, फिर भी उसकी चमड़ी मानो बहुत जल रही है। और मन मोहवश, स्वजन के मोहवश भ्रमित हो रहा है। भ्रमित होना यानी क्या करे क्या न करे, कुछ पता ही नहीं चलता अब क्या करे और क्या न करे। चित्त का घूमना, स्थिर ना होना, कोई निर्णय पर न आना, कोई निश्चय न कर पाना, इसको भ्रमित स्थिति कहते। वो मोह राग के कारण होता। और इसीलिए अवस्था तुम न शक्नोमी, मैं खड़ा रहने को भी, मैं लड़खड़ा रहा हूं। मोह की तीव्र बुखार, ये मोह माया की जिसको बुखार चढ़ जाती है ना, तो लड़खड़ाने लगता है। खड़े रहने को भी उसे कहते मेरी अवस्था तुम, मैं लड़खड़ा रहा हूं, मुझे चक्कर आ रहे, मैं खड़ा रहने को समर्थ नहीं हूं। तो इस तरह यह संसार में सभी ने इसका अनुभव अपने जीवन में किया होगा। ये शोक और भय की स्थिति के लक्षण है। विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में सभी मनुष्य के जीवन में ऐसे लक्षण दिखाई देते, जब वो शोक में होते हैं, जब वो भय में होते हैं, तो ये लक्षण दिखाई देते। अब अर्जुन आगे युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन करते हैं कि युद्ध का परिणाम मुझे अच्छा नहीं दिखता, किसी में किसी का भला नहीं दिखता। तो आगे के श्लोक में अर्जुन अब युद्ध के परिणाम के बारे में कह रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। केशवः निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि आहवे स्वजनम हत्वा श्रेय च न अनुपश्यामि। हे केशव, भगवान को संबोधन करता है अर्जुन केशव। केशव का मतलब होता है कम ब्रह्मा ईश विष्णु श महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के परमात्मा है, उसे केशव कहते। ब्रह्मा के भी मालिक, विष्णु के भी मालिक, महेश के भी मालिक परमात्मा। परमात्मा को केशव कहते। केशव का मतलब है जो ब्रह्मांड में, संसार में सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। दूसरा तीसरा अर्थ होता है केशव का कि जो संसार में सबसे सुंदर है, सुंदरता में सुंदर, इससे बढ़कर सुंदर और कोई है ही नहीं, उसे भी केशव कहते हैं। तो अर्जुन कहता है अपने लक्षण कि इन लक्षण मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, विपरीत आनी। ये जो हम महाभारत युद्ध की तैयारी तो कर ली, युद्ध के मैदान में आ गए, लेकिन हम इसके परिणाम सुकुन विपरीत देख रहा हूं, यानी इसके परिणाम विपरीत दिख रहे हैं। क्यों विपरीत दिख रहे हैं? क्योंकि इस महाभारत युद्ध में अपने कुटुंब, अपने स्वजन, अपने कुरुवंश, अपने वंश स्वजन समुदाय को मारकर मैं किसी का कल्याण नहीं देखता। श्रेय च न अनुपश्यामि। देखो अर्जुन श्रेयार्थी है, श्रेय चाहता है कि बेहतर, सबका भला, सबका श्रेय का मतलब होता है सबका भला, सबका कल्याण। और प्रेय का मतलब होता है मेरा स्वार्थ, मेरा भला, मेरा कल्याण, दूसरे का जो होए भाड़ में जाए दुनिया, मैं, मेरा मतलब है तब तक मुझे दुनिया से लेना देना है, परिवार, रिश्ते नाते, अपना स्वार्थ करना है, वो प्रेय का मार्ग है।
तो दुनिया में 90% लोग ये अपने स्वार्थ में डूबे हैं। रिश्तेदार, परिवार वाले, बिजनेस वाले, व्यापार वाले, यार, दोस्त, मित्र, जितने भी हैं, तो ये सब अपने अपने स्वार्थ के कारण हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनका कुछ स्वार्थ है, तब तक आपके साथ जुड़े हैं। जब स्वार्थ पूरा हो गया तो आप राम राम, आप और हम राम राम। तो जो संसार है उसका नाम ही स्वार्थ। लेकिन अर्जुन स्वार्थी नहीं है, अर्जुन परमार्थी है, श्रेय चाहता है। श्रेय का मतलब है कि उसका तन मन धन जन सब सबके भले कल्याण के लिए है, अपने स्वार्थ भोग के लिए नहीं है। इसीलिए श्रेय अर्जुन किसी का भला नहीं देख रखे, इसमें तो बड़ा नाश हो जाएगा, उसमें भी अपने स्वजनों का नाश हो जाए। और मैंने शास्त्र, थोड़ा धर्मशास्त्र पढ़ा है, तो धर्मशास्त्र में एक सूत्र आता है, वंशघाती महापापी, जिसने अपने वंश का नाश किया, जो कुल का नाश करते हैं, वो महापापी यानी पापिष्टतमो य कुर्यात कुल नाशनम। तो ये धर्मशास्त्र के अनुसार ये कुल का नाश होने जा रहा है, ये मुझे इसके सारे विपरीत परिणाम दिख रहे। इसीलिए अर्जुन अभी विषादग्रस्त हो गया है, शोकग्रस्त हो गया। अब अर्जुन को जो है वैराग्य उत्पन्न होता है, ये जो स्मशान वैराग्य, क्षणिक वैराग्य, उसको युद्ध के परिणाम के बारे में सोचकर वैराग्य होता है। जैसे आम आदमी भी जब अपने स्वजन को अंत्येष्टि करने स्मशान में जाते हैं, तो उनकी चिता को देखकर उनको भी वैराग्य होता है कि अरे एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, ये स्मशान घाट में इसी लकड़ी में मेरा शरीर भी जलेगा। तो भाई अब जरा धर्म कर्म करे, कुछ सच्चा करे, परमार्थ कर ले, समय थोड़ा बचा है, मेरा भी एक दिन आने वाला है। लेकिन वो जो वैराग्य है स्मशान में बैठकर रहता है, फिर स्मशान के बाहर निकलने के बाद फिर वही आपाधापी, मेरा तेरा तू, कंपटीशन कंपटीशन, नो कॉपरेशन। आज का युग तो भाई सब माता पिता भाई सब कंपटीशन करने निकल पड़े, नो कॉपरेशन। प्रार्थना करते गुरु चेला सहना भवतु सहनो, लेकिन है कंपटीशन। आ जाओ मैदान में, तुम मेरा कॉम्पिट करो, आई कॉम्पिट यू, यू कॉम्पिट मी। तो आप तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, लोग कहते भी है प्रोफेशनल, दिस इज ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड वी आर फेसिंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। करो कंपटीशन और मरो। तो ये जो संसार है इसको ही कंपटीशन कहते हैं, राग द्वेष कहते हैं, अपना पराया कहते। जो महात्मा होता है, जो सबका भला चाहते, उससे किसी से कंपटीशन नहीं है, वो तो सबका भला सबका हित चाहता है, उसे क्या और उससे साथ कोई कंपटीशन कर भी नहीं सकता, क्योंकि ही इज नॉट कॉम्पिटिटर, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटर, ही इज कोऑपरेटिव पर्सन। वो सबका भला कल्याण चाहता है, उसके जीवन में कंपटीशन होती ही नहीं। इसलिए अर्जुन ऐसा है, श्रेय चाहता है, सबका भला कल्याण चाहता है। इसीलिए उसको अब ये युद्ध के मैदान में वैराग्य होता है और भगवान से कहता है कि मुझे न तो जीतना है, न हस्तिनापुर का राज्य चाहता हूं, मैं तो सबका भला चाहता हूं। तो आगे के श्लोक में कहता है अर्जुन। तो देखो यहां सीधी बात हो गई, इस श्लोक में अर्जुन स्पष्ट हो गया कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता, यानी सबका भला कल्याण मुझे नहीं दिखता। इस महाभारत युद्ध से प्राप्त होने वाले विजय, राज्य, सुख को मैं नहीं चाहता। तो यह अर्जुन आगे कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च किम नो राज्ये न गोविंद
किम भोगैर्जीवितेन वा। तो ये जो 32 और 33 दो श्लोक है, ये अर्जुन का वैराग्य होता है, क्योंकि उसको किसी का भला नहीं दिखता युद्ध के बारे में। तो इसीलिए अर्जुन कहता है वैराग्य से, क्षणिक वैराग्य। कहता है हे कृष्ण, न तो मैं इस महाभारत युद्ध को जीतना चाहता हूं और न मुझे हस्तिनापुर का राज्य चाहिए। और हे गोविंद, फिर गोविंद शब्द इस्तेमाल कि मुझे हस्तिनापुर के राज्य से क्या प्रयोजन, किम प्रयोजनम, क्योंकि राजभोग और राजभोग के जीवन से मुझे क्या लाभ होगा। तो गोविंद शब्द इस्तेमाल किया अर्जुन। गोविंद का मतलब है जो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों को प्रकाशित करते। गो यानी इंद्रिय, विंद यानी स्वामी, मालिक। गो यानी पृथ्वी भी होता है, पृथ्वी के मालिक भगवान स्वामी। गो का मतलब वेद भी होता है, जो वेदों के धारण करने वाले हैं, विंद वेदों के स्वामी। गो का मतलब माया भी होता है, जो माया के पति है, माया के स्वामी है। गोविंद का अर्थ होता है जो वेदांत वाक्यों से प्राप्त होता है, परमात्मा। गोविंद का मतलब परमात्मा, जो अंतर्यामी है, कि चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सबके अंतर्यामी रूप में सबको उनके उनके कर्म के अनुसार चलाने वाले जो परमात्मा है, उसे गोविंद कहते। तो हे गोविंद, मुझे हस्तिनापुर के राज्य से क्या प्रयोजन, क्योंकि ये राजभोग जिसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है। ये राजा लोग जो है हमारे वीवीआईपी, क्योंकि उनको 7 स्टार कंफर्ट होता है। 7 स्टार कंफर्ट में क्या है, बड़े बड़े सुस्वादु भोजन, आपके लिए 10-15 रसोई दिन रात काम करते हैं। फिर भोजन बढ़िया बढ़िया, सुबह के शाम तक। बहुमूल्य वस्त्र, वो भी रेडीमेड। बहुत सारे गहने, बहुत बढ़िया बिछौने, और भोग के सारे मोटर गाड़ी, बंगला, हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन और सारे सुविधा। तो ये सारी राजभोग में आता है। जिसके पास राजयोग है, तो ऐसे राजभोग, तो मुझे क्या प्रयोजन है इस हस्तिनापुर के राजभोग। तो राजभोग, राजसी भोग विलास के साधनों से मेरा क्या प्रयोजन है। और मैं ये युद्ध केवल इसीलिए करता हूं कि हमें राजभोग मिले। तो जीवन से हमें क्या लाभ, ऐसा राजसी जीवन जीवित रहने से हमें क्या लाभ, क्या प्रयोजन, वो भी कब, जब स्वजनों की हत्या होगी उसके बाद। तो जिनके लिए हमें राजभोग चाहिए वो तो सब यहाँ मैदान में खड़े हैं। ये बात अर्जुन आगे के श्लोक में कहते, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे कांक्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अब इस श्लोक में अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हमें राजभोग चाहिए वो सारे स्वजन। अकेला राजभोग क्या भोगेगा, स्वजन हो तब राजभोग का आनंद है, पूरे सारे स्वजन साथ। तो जिनके लिए हमें राजभोग चाहिए वे हमारे स्वजन।
धन और प्राण जीवन की आशा छोड़कर महाभारत युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। क्योंकि उनको जीवन की आशा भी छोड़ दी है, धन की आशा भी। तो हमें जिनके लिए राजभोग चाहिए, आनंद प्रमोद चाहिए, सुखानी कांक्षितम आनंद प्रमोद चाहते हैं, ये सब स्वजन, हमारा कुरुवंश, सभी के सभी यहाँ अपने धन संपत्ति भूमि और प्राण और जीवन की आशा को त्याग कर इस महाभारत युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। युद्धे अवस्थिताः। अब जिनके लिए राजभोग चाहिए वही सारे, और कौन है वो स्वजन जो हमारे सामने दिखते हैं, खड़े हैं? तो अर्जुन कहता है कि वह स्वजन और कोई नहीं, आचार्या पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा। वो जो स्वजन हमारे सामने खड़े हैं, इनको न मारने की इच्छा प्रकट करता है कि इनको तो मैं नहीं मार सकता। वो कौन है? आचार्याः, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितराः, पांडव कौरव छोटे बड़े भाई, पिता चाचा, पुत्राः, द्रौपदी के पुत्र भतीजे भांजे, पितामहाः, भीष्म दादा, तो उसके छोटे बड़े भाई, मातुलाः, मामा, शकुनी आदि मामा, मातृकुल, श्वशुराः, हमारे श्वशुर कुल, द्रुपद आदि ससुर पक्ष, पौत्राः, अभिमन्यु आदि, ये सारे के सारे, शाले, साले भी सारे उपस्थित है और संबंधी, तो ये सारे स्वजन है। इनको मारकर हम हस्तिनापुर के राजभोग का क्या करेंगे? कि जिनके लिए हमें राजभोग चाहिए, वो सारे स्वजन तो यहाँ अपने प्राण की, धन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में सामने खड़े हैं। देखो, अर्जुन विषाद शोकग्रस्त मोह माया स्वजन से, उसे वहां 47 लाख सैनिक सेना खड़ी है, नहीं दिख रही, केवल रिश्तेदार ही दिख रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में दिखाई देते। आप लोग भी जब शादी ब्याह में जाते हैं तो बड़ी शादी होती है, 1000, 2000, 5000 लोग वहां मैदान में इकट्ठे, लेकिन आपको कोई नहीं दिखाई देता। तो आपको भतीजा, भाई, आपकी बहन दिखाई देती है, बस उसी से बात करेंगे और अपना डिनर कर कर, अरे वहां 5000 लोग हैं, आपको कोई दिखाई नहीं देता? शादी में गए हैं, नहीं मुझे तो मेरी बहन, मेरे ससुराल वाले, मेरे मौके वाले, बस, और बाकी कोई दिखाई नहीं दे। अरे वो जो होस्ट है वो भी दिखाई नहीं देता कि जिसने आपको इनवाइट किया है उसके बेटे की शादी में। तो इतने अंधे होते हैं कि शादी ब्याह में अपना बफे डिनर अपने लोगों को मिलकर फिर रात को 12 बजे आके सो जाएंगे, तो दिखता ही नहीं। मोहग्रस्त अर्जुन भी ऐसी मोह की स्थिति में आ गया, उसे कोई युद्ध का मैदान नहीं दिख रहा है, सेना नहीं दिख रही है, केवल रिश्तेदारी दिख रही है। अब रिश्तेदारी करने थोड़ी महाभारत के युद्ध में आया है, ये तो महाभारत युद्ध है, रिश्तेदारी का समय है कहाँ? लेकिन अर्जुन रिश्तेदारी करता है। आप लोग भी सब बहुत रिश्तेदारी करते हैं, वो मोह माया राग द्वेष से करते रहते, किसी को पकड़ते हैं, किसी को छोड़ते, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, अब पहले पसंद था अभी पसंद नहीं है।
अमेरिका में तो 60% लोग 4 बार विवाह करते हैं, 1 पत्नी, 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4, 60%। तो ये अमेरिकन कल्चर, कैरेक्टरलेस, केवल भौतिकवाद, धन संपत्ति, डॉलर, तो ये सब जो देखते हैं संसार में ऐसा भ्रम है। जो वास्तविकता है रिश्तेदारी मोह में दिखाई नहीं देती। व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी चेक होता ही नहीं। जो इंसान मोह माया स्वजनों की डूबा हुआ है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। तो अर्जुन का भी वही हाल हो रहा है। तो इसीलिए अब अर्जुन आगे जो है अपनी स्थिति को बताने जा रहा और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी वैराग्य विवेक प्रकट कर रहा। तो आगे का श्लोक आज पढ़ेंगे, लेकिन इस पर व्याख्यान कल करेंगे। श्लोक नंबर 35, यहां भी अर्जुन अपना वैराग्य प्रकट करता है, विवेक प्रकट करता। एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। ये श्लोक जो है ये अर्जुन का वैराग्य विवेक, लेकिन इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर हमने व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में आपको कह देंगे। ये जो श्लोक नंबर है 31, 32, 33 और 34। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन युद्ध के विपरीत परिणाम को कह रहा है भगवान के, हे केशव मैं इस महाभारत के युद्ध के लक्षण विपरीत देख रहा हूं। स्वजन समुदाय को मारकर मैं किसी का कल्याण नहीं देखता। श्रेय न पश्यामि अनुपश्यामि, विशेष रूप से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, किसी का भला न किसी का कल्याण। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण मुझे न हस्तिनापुर का राज्य चाहिए, न ये महाभारत युद्ध में विजय चाहिए, और न मुझे राज सुख चाहिए। हे गोविंद हमें यह राज सुख से क्या प्रयोजन, राज भोग और जीवन की हमें क्या लाभ। हस्तिनापुर का राजभोग मिलेगा लेकिन स्वजन तो कोई रहेंगे नहीं जिनके लिए हमें राजभोग चाहिए। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। क्योंकि जिन स्वजनों के लिए हमें राजभोग और सुख आनंद चाहिए वह सारे के सारे धन संपत्ति भूमि और प्राण जीवन की आशा को त्याग कर महाभारत युद्ध में तैयार खड़े हैं युद्ध के लिए। वो कौन स्वजन खड़े हैं युद्ध के मैदान में? अर्जुन कहता है आचार्या पितर पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुला स्वशुरा पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा। ये सारे स्वजन है। आचार्य, पितरः ताऊ चाचे, कौरव पांडव छोटे बड़े भाई, पिता चाचा दादा भ्राता, पुत्राः द्रौपदी के पुत्र भतीजे भांजे, और भी पितामह दादे, मातुला मातृकुल, स्वशुला श्वश्रुकुल, पौत्राः पोते साले और संबंधी, सारे स्वजन लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं इनको मैं मारना नहीं चाहता।
तो आगे वो कहेगा अर्जुन अपना वैराग्य, विवेक वैराग्य प्रकट कर रहा है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे, श्लोक नंबर 35 पर। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो अब प्रश्नोत्तरी का समय है। आप जिसे प्रश्न पूछना है वो प्रश्न पूछ सकते हैं और अपना हैंड रेज करें और फिर प्रश्न पूछे। अनम्यूट करे फिर म्यूट करे। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ भद्रेश, हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, हमारे मनुष्य जीवन में हमें कैसे पता चले कि हम कौन से मार्ग पे चल रहे, श्रेयार्थी है कि प्रेयार्थी? देखो, स्वार्थी है तो प्रेयार्थी है और परमार्थी है तो श्रेयार्थी है। श्रेय और प्रेय ये दोनों आपके सामने कि आप यदि सबका भला सबका कल्याण धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं और परमार्थ कर रहे हैं तो आप श्रेयार्थी हैं। और यदि अपने प्रिय, अपना स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा, अपने परिवार, अपने स्वजनों के लिए आप जो भी करते हैं तो वो अपना प्रेय है कि जो आपको प्रिय है वो आप करते, यानी इंद्रियों को प्रिय है। प्रेय का मतलब होता है हमारे जीवन में इंद्रिय को प्रिय विषय। वो इंद्रियों को प्रिय क्या होता है भाई? ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इंद्रियों को प्रिय क्या होता है? ये स्वजन सारे, अपने परिवार वाले। और इंद्रियों को प्रिय क्या होता है? धन संपत्ति। और इंद्रियों को प्रिय क्या होता है? मन को प्रिय क्या होता है? मन इंद्रियों को ये बात, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, तो ये सब प्रेय का मार्ग। व्यक्तिवाद, मैं मेरा मेरा, ये प्रेयवाद है। पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, व्यक्तिवाद, ये सब प्रेय का मार्ग है। अपना नाम, सेलिब्रिटी, हाँ मेरे 1 करोड़ फॉलोअर, 2 करोड़ फॉलोअर, ये सब प्रेय का मार्ग। और जो श्रेय मार्ग है वो तो धर्मात्मा है, परमार्थी है। उसका जीवन तन मन धन जन सब सबके भले के लिए समर्पित। वो किसी में अपना पराया नहीं करता। देखो, श्रेयार्थी होता है उसे अपना पराया भेद ही नहीं होता और वो परमार्थ में लगा। और प्रेयार्थी प्रिय अपना पराया भेद हमेशा करता है कि अपना है ये पराया है। ये माताएं तो बड़ा भेद करती है, ये मेरा बेटा है, ये तेरा है, ये पड़ोसी का, ये अपना है, ये पराया है। तो ये अपना पराया ही संसार में है, इसी को प्रेय कहते। अपने पराये में दिन रात पूरा बिता देते।
उसको प्रिय लगता है इसीलिए तो करता है ना, अपना पराया, मेरा 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 मेरा। जो मुझे प्रिय है, जिसमें राग है, जिसमें आसक्ति है, ये प्रेय का मार्ग है। उसके लिए आप अपना प्राण और जीवन समर्पित कर देते हैं, अपने के लिए, पराये के लिए नहीं। और यहाँ श्रेयार्थी होता है, उसे अपना पराया का भेद ही नहीं होता। वो तो सबके भले हित कल्याण के लिए, परमार्थ ईश्वर के लिए जीवन समर्पित करते हैं। तो एक होता है संसारी भोग विलास, संसार की महत्वाकांक्षा, सांसारिक पारिवारिक धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, वो प्रेयार्थी है। और जो परमार्थी है, धर्मात्मा है, जो अपना तन मन धन जन सबके भले के लिए, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए हर क्षण का सदुपयोग करता है, वो श्रेयार्थी है। श्रेयार्थी यानी परमार्थी, और प्रेयार्थी यानी स्वार्थी। तो दो ही प्रकार के लोग दुनिया में रहते हैं, स्वार्थी और परमार्थी। यहाँ भी कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन, पांडव, भगवान कृष्ण और पांडव सेना जो है वो धर्म के लिए आई है, श्रेयार्थी है, भगवान के साथ है। और कौरव सेना जो है वो प्रेयार्थी है, प्रेय, अपने भोग व्यास, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए, अपने अपने निजी स्वार्थ सबके अलग अलग होते हैं, तो सब अपने अपने निजी स्वार्थ में डूबे रहते हैं। तो कौरव सेना में जो भी इकट्ठा हुए, राजा, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, सभी अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए मैदान में खड़े। तो प्रेयार्थी है, प्रेय के लिए, अपना प्रिय। और पांडव सेना जो है वो श्रेयार्थी है, अर्जुन भी श्रेय चाहता है। तो ये है श्रेय और प्रेय का विवेक। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हाँ, कौन? हाँ स्वामी जी, मैं विजय कुमार देशमुख। हाँ, विजय कुमार देशमुख, सोलापुर। बोलिए विजय कुमार। हाँ हाँ, आज जो आपका विवरण था उसमें अर्जुन सम्मोहित हुआ है। हाँ जी। और सम्मोहित होने से, जैसे गीता में ही कहा गया है कि सम्मोहित होने से स्मृति भ्रंश हो जाता है और हाँ। उससे ही उसका बुद्धि नाश होता है। लेकिन यहाँ तो अर्जुन पूरी बुद्धि की और ज्ञान की बातें करता है। देखो, अर्जुन जो है अभी यहाँ विषाद मोहग्रस्त है, मोहित तो हो ही गया है, सब मोहित हो गया है। इसीलिए तो उसको स्वजन दिखते हैं, सेना नहीं दिखती, युद्ध का मैदान नहीं दिखता, केवल अपने रिश्तेदार देख रहे, मातुला, ससुरा, पौतरा, श्याला, पिता, माँ, दादा। तो ये तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट ही हो गई है ना। बुद्धि कहाँ चल रही है? बुद्धि दिखती है कि युद्ध का मैदान है, वो युद्ध का मैदान दिखता ही नहीं, उसी को तो बुद्धि भ्रष्ट कहते, केवल स्वजन को दिखते। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि आप किसी के शादी ब्याह में बड़ी गए, वहां 1000-2000 लोग ग्राउंड में है, बड़ा बफेट है, बड़ी शादी है, लेकिन आप वहां अपने स्वजनों को मिलकर, और वो होस्ट की ओर तो आपका ध्यान ही नहीं है। एक बार जाके कवर दे के आए, फिर अपने स्वजनों को मिलकर वापस अपना बफेट खा के चले गए। तो वहां आपने क्या किया? तो ये जो है बुद्धि भ्रष्ट का मतलब ही ये है कि जो वास्तविक रियलिटी सामने है वो नहीं दिखती। आपके सामने महाभारत युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों सेना मोर्चे पे खड़ी है, और वहां स्वजनों के रोना धोना कर रहे हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट तो हो ही गई है। बुद्धि की बात कहाँ अर्जुन कर रहा है? अर्जुन की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए तो उसे वास्तविक रियलिटी सामने दिखती नहीं है। मोह के कारण, स्वजन के आसक्ति के कारण, अपने स्वजन के राग के कारण, तो मोहवश अर्जुन रोने धोने लग।
तो ये आसक्ति जो है ना, राग है, मोह है। बराबर बराबर। ये अर्जुन कोई बुद्धिमानी की बात नहीं कर रहा, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। केवल ये अपनी खारी जो ये है बात कर रहा है, वो केवल अपनी मोह से बोल रहा है, मन और लागणी से, भावनाओं से बोल रहा है, बुद्धि काम नहीं करती, इसीलिए ये बात हो रही है। समझ में आया? समझ गए। हाँ विजय कुमार, हाँ, धन्यवाद। गुरुजी, स्वामी जी, हीरा स्वाध्याय बोलो। का स्वाध्याय जरा एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। स्वाध्याय यानी कि अपना धर्म शास्त्र और वेद शास्त्र का अध्ययन करना, और वो धर्म शास्त्र का अध्ययन करना उसे स्वाध्याय कहते। गीता है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, अपने अपने धर्म शास्त्र का। स्व का मतलब होता है धर्म शास्त्र, स्व का मतलब होता है परमात्मा। तो परमात्मा के विषय में जो भी स्वाध्याय, अध्ययन, अभ्यास करना, उसे स्वाध्याय कहते। स्वयं करना यानी आप अपने किताब उसे, अब यहाँ प्रवचन हो रहा है, इसको प्रवचन कहते। यहाँ जो हम गीता का प्रवचन कर रहे, स्वाध्याय जो वो होता है जब आप अपने आप स्वयं किताब पढ़ के उसका अध्ययन करते हो। तो स्व अध्ययन, स्वयं अपने आप शास्त्र का अध्ययन करना, उसे स्वाध्याय कहते हैं। और दूसरों को शास्त्र सुनाना, उसे प्रवचन कहते हैं। तो आपने स्वाध्याय किया, स्वयं अध्ययन किया, उसके बाद दूसरों को सुना, जैसे हम आपको सुना रहे हैं, तो ये जो सुनाना है इसको कहते हैं प्रवचन। तो वेदों में कहा है कि मनुष्य को रोज कम से कम 1-2 घंटा स्वाध्याय प्रवचन करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन का प्रमाद कभी न करे। रोज 1-2 घंटा स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन करे, तो इसे स्वाध्याय कहते। शास्त्र का अध्ययन। हरिओम स्वामी जी। समझ में आया? समझ में आया। हाँ, हरि धन्यवाद स्वामी जी। तो ठीक है, आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप समय पर अभ्यास करें। ये कोई मनोरंजन नहीं है, आध्यात्मिक। आप पुस्तक लेके पढ़े, दिन में भी वापस उसका अध्ययन करें, चिंतन मनन करें और अपना कल्याण करें, सबका भला करें। आप तो सुन रहे सत्संग, और भी दूसरे लोगों को लिंक भेजिए। लिंक तो हमारे पास है, उनको लेटर भी लिखिए कि हमारा ये सत्संग चल रहा है, ये लिंक मैं भेज रही हूँ, आप सुबह 7 बजे आइए, सत्संग का लाभ लीजिए, अपना भला करे, सबका भला करे। तो इस तरह, इससे बड़ा भला और क्या हो सकता है, अपना और सबका। तो ये आप प्रचार करते रहे। जो प्रचार करना, ये भी भगवान की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। आपके बेटे बेटी का शादी ब्याह हो तो आप कितना प्रचार धूम धड़ाके देते हैं, इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। तो अपने बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो भाई ये भी तो सत्संग है। सत्संग का भी निमंत्रण देना और सबको आमंत्रित करना कि भाई आप सत्संग का लाभ ले। मुझे तो बड़ा अपना भी एक्सपीरियंस बताइए उन्हें कि देखो मुझे भी बड़ा लाभ हो रहा है। आप भी, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता, आज ईश्वर ने मौका दिया है, तो इसका सदुपयोग करें, अपने जीवन का कल्याण करे, सबका भला करे। तो आप प्रचार प्रसार करते रहे, सबको बताते रहे। मैं भी देखो रोज 200 लोग को भेजता हूँ, लिंक भेजता हूँ, उसमें से 20 लोग मुझे रिस्पांस देते, केवल 10%। लेकिन मैं 200 लोग को रोज भेजता हूँ, लिंक भेजता हूँ, ऑडियो वीडियो भेजता हूँ।
तो उसमें 10 लोग तो रिस्पांस देते, 10%, 20-25 लोग, तो 200 में से 20-25 लोगों ने तो इंटरेस्ट लिया, सुनते हैं। और तो इस तरह हमें भी प्रयत्न कर, आप भी रोज 50-100 लोगों को भेजते रहे, वीडियो भेजे, ऑडियो भेजे, लिंक भेजे कि सत्संग हो रहा है, तो सुनेंगे और किसी को रुचि होगी तो दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे, तो ये प्रचार करते रहे, ये प्रार्थना है। अब समय पूरा हो रहा है, आप सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नारायणाय नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी का वीडियो बंद है। ठीक है, अभी तो समय अभी पूरा हुआ है। 7:45 हो गए हैं। होस्ट को विनंती है कि अभी ये मीटिंग समाप्त करे। होस्ट। जी स्वामी जी। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरिओम। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। होस्ट को विनंती है कि मीटिंग को समाप्त करे। कृष्णा।